जो मुख्य काम होता है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जितना भी एजेंसी है, जितना डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का समीक्षा करना ही जिला परिषद का काम होता है। हमारे पास योजना कम होता है, पर योजना को लाने का अधिकार हमारे पास होता है। जो अधिकार आप लोगों ने अपने मत से इस बेटा को देने का काम किया है, ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ और कहने के लिए आया हूँ कि आपको आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। चुनाव जीतने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा खास करके नदी के इस पार का जो क्षेत्र है, ये फड़किया इलाका जो है, इस क्षेत्र में जब लोग चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद कोई लोग सबसे पहले तो आते ही नहीं हैं। जब आएंगे नहीं तो इस क्षेत्र के समस्या से वो अवगत कैसे होंगे, इस क्षेत्र के समस्या को देख करके उसके समाधान के लिए उसके मन में ख्याल कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमको लगता है कि झीमा भी हमारा कम से कम चुनाव जीतने के बाद कम से कम 20 बार आ चुके हैं, और यह क्षेत्र खास करके नदी के इस पार का जो हमारा अलोली का क्षेत्र है, ये हमारा पहला प्राथमिकता है। आपके क्षेत्र में जो रोड बन रहा है, पुल से लेकर के लगभग ये भराट तक, ये रोड ब्लैक लिस्टेड हो गया था, ये रोड का काम बंद हो गया था। चुनाव जीतने के बाद पहले मीटिंग में जो युवा साथी सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो देखे होंगे, मैंने सबसे पहले इस रोड के काम को पुनः चालू कराने के लिए मैं मांग रखा। उसके बाद एजेंसी ने फैसला लिया और ये रोड चालू भी हुआ। इसके अलावा भी जो काम है, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चिकित्सा का सवाल हो, पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, हम इस पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस तमाम चीजों के ऊपर आपको सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपको जानकारी देने के लिए आए हैं, जिला परिषद सदस्य के रूप में जब आपका ये बेटा, आपका भाई, हम कह सकते हैं ये डाटा है, सरकारी डाटा, आपका जो युवा जिला परिषद सदस्य आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई खड़ा है, ये सिर्फ जिला खगड़िया जिला में ही युवा नहीं है, ये पूरे बिहार में जिला परिषद सदस्य के रूप में सर्वाधिक वोट से जीत करके चुनाव जीतने वाला पूरे बिहार में पहला युवा जिला परिषद सदस्य के रूप में है। इस बात को भी आपको गर्व होगा। और खगड़िया से जिला परिषद में एक बड़ी बदलाव का मैंने पहल किया। जिला परिषद का जो बैठक होता था, मीटिंग होता था, जब पूरे जिला के जो बड़े अधिकारी हैं उस बैठक में बैठते हैं और बंद कमरे में क्या चर्चा होता था, क्या फैसला होता था, ये आम जनता को मालूम नहीं होता था। जबकि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई का जो है बात हम लोग को मालूम हो जाता है कि हमारा विधायक, हमारा सांसद हमारे क्षेत्र के लिए क्या आवाज उठाया। पर हमारा जिला परिषद चुनाव जीतने के बाद बैठक में क्या करते हैं, उस क्षेत्र की समस्या को किस तरह से रखते हैं, ये बात मालूम नहीं चलता था। बड़ी बदलाव जो मैंने लाया, मैंने मांग किया, जब ग्रामीण विभाग के मुख्य सचिव आए हुए थे खगड़िया, तो मैंने पहला प्रस्ताव रखा कि जिला परिषद के कार्रवाई को आप लाइव प्रसारण करिए, ताकि क्षेत्र के जनता जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनाव जीत करके सदन में भेजते हैं, वो देख पाए कि उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ आवाज उठाते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। वो प्रस्ताव भी आया। बहुत मशक्कत से आने वाले जो मीटिंग है, फिर अगली महीना में 26 और 27 का 2 दिवसीय मीटिंग रखा गया है, उसमें लाइव प्रसारण होगा। तो आप देखिएगा और आपको गर्व होगा। पूरे जिला में 18 जिला परिषद सदस्य है, पर आपको गर्व आपको अपने भाई, अपने बेटा इस रजनीकांत कुमार पे होगा। देखिएगा जिला के जो बड़ा से बड़ा पदाधिकारी है, उसका किस तरह से हम पसीना उतारते हैं, जनता के सवाल को किस तरह से उसके सामने रखते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, चाहे जो भी जनहित में सरकार के द्वारा जो चीजों को लाया गया, जो चलाया जा रहा है तमाम डिपार्टमेंट के ऊपर,
चाहे वो किसान का समस्या हो। विश्वास कीजिए, इस बार खाद का जो पिछले दिन जो किल्लत हुआ, मैंने मांग किया कि खाद की जो कमियां हुई हमारे अलौली में, वो आखिर ऐसा क्यों हुआ। जिला प्रशासन के लोगों ने मुझे डाटा दिया कि अलौली प्रखंड को 4 प्रखंड को जितना खाद दिया, अकेला अलौली प्रखंड को उतना खाद दिए, बावजूद भी अलौली के लोग सवाल उठाते हैं। हमने कहा कि आप खाद दिए कहां, हमको दिखाइए। उन्होंने पूरा लिस्ट दिया, वाकई में वो खाद दिया। अगर आपको विश्वास दिलाते हैं, वो खाद सारे सीमावर्ती क्षेत्र में चला गया। अभी सारे दुकान, जो भी दुकानदार भाई हैं, लगभग लोगों का दुकान का जांच हो रहा है। वहां पर किसान से जाकर के पदाधिकारी के लोग रिव्यू ले रहे हैं। और हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के अंदर लगभग 15 से 20 दुकानदार का खाद का लाइसेंस रद्द हो रहा है। वो दुकानदार हमारे खिलाफ वो तरह तरह के लोगों को भड़काता है, बोलता है हमारा दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, तुमको खाद कहाँ मिलेगा। ये सब तुम्हारा जिला परिषद करवा रहा है। हम ऐसे दुकानदार को, ऐसे लोग को कहते हैं, आप खाद का चोरी करके अगर सीमावर्ती क्षेत्र में कालाबाजारी करिएगा, हमारे क्षेत्र के लोगों को पहले खाद नहीं दीजिएगा, तो आपके दुकान के लाइसेंस हम रहने नहीं देंगे। रही खाद दिलाने की बात, यहाँ पे सब किसान परिवार के बच्चे हैं, मैं किसान परिवार का बेटा हूँ। आपको विश्वास दिलाते हैं, खाद की कमी सिर्फ क्षेत्र संख्या 1 को ही नहीं, पूरे अलौली को मैं खाद की कमी होने के लिए नहीं दूंगा। ये बात भी मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। जब भी किसी को खाद की आवश्यकता पड़े, आपको लगे कि बहुत ज्यादा दाम में बेचा जाता है, बहुत ज्यादा हमसे पैसा लिया जाता है, आप हमको कॉल करिए। विश्वास दिलाते हैं, जो लोगों ने पिछले दिन भी मुझे कॉल किया, उसको मैंने खाद एकदम सही, आप सही कह सकते हैं, 280, 290 ज्यादा इतना दाम में मैंने दिलवाने का काम किया। उसको खाद का कमी होने नहीं दिया। जो लोग कॉल नहीं किए, हो सकता है उसके साथ परेशानी हुई, इस बात को भी मानते हैं। पर आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। आपको आपके पंचायत में किसान के लिए बहुत जल्द चौपाल लगेगा। मैंने मांग किया, प्रत्येक पंचायत में किसान का चौपाल लगेगा और उस चौपाल के माध्यम से सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले तमाम योजना के बारे में जो है वो जानकारी आप लोग को देने मिलेगा। ये बात हम आपको कहने के लिए आए हैं। और समय समय पर भी यहाँ पर युवा साथी बहुत हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी किसान के बच्चे हैं। मैं पिछले दिन भी लाइव आकर के कहा, जिन भी किसान भाइयों को बीज की आवश्यकता है, आप जो है सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है, आप उसके लिए ऑनलाइन करिए। तो तमाम जो हम आज कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, पर बस आपको भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। आपने एक भाई को चुना है, आपने एक बेटा, एक सेवक को जो जिला परिषद के रूप में आप मान सम्मान दिए हैं। आपके मान सम्मान और क्षेत्र की विकास के लिए हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे। ये सर हमेशा आपके बीच में झुकता रहेगा, हम आपके बीच में आते रहेंगे। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। आप तमाम युवा साथी को और खास करके जय मां भगवती नवयुवक संघ के तमाम युवा साथी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।